विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं नफरती जो लोग हैं उनको हमें पहचानना होगा। त्योहारों की खुशी उतनी ही है जितनी विजय शंकर तिवारी जी को है, उतनी ही अतीकुर रहमान साहब को भी है दीपावली की। हाँ प्राची, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, हमारे यहाँ बड़ी कहावत है ये कि जिनके मन में जैसी भावना होती है वैसे ही वो दर्शन करते हैं। ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय को लेकर के जब त्योहारों पर प्रश्न खड़े होंगे तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय एक भी त्यौहार नहीं मना पाएगा। ये अयोध्या है, इतिहास में जब भी कभी पहली बार अयोध्या में जब ये दीपावली मनाई गई होगी वो अयोध्या में मनाई गई। भगवान राम जब रावण का वध करके आए तब उनके स्वागत में मनाई गई। लेकिन ये जो श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहने वाले लोग हैं, ये इसको स्वीकार कर नहीं सकते हैं। ये सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। और अगर योगी जी ने कह दिया कि इतने 25 लाख दीपों के साथ भव्य दीपावली मनाई जा रही है तो किसी को क्या दिक्कत है? अयोध्या में 25 लाख अगर दीप जगमगा रहे हैं तो आपको अर्थ नहीं दिखाई पड़ता, उसमें व्यवसाय नहीं दिखाई पड़ता, उसमें राजनीति दिखाई पड़ती है। तो जिसको राजनीति दिखाई पड़ती है वो राजनीति देखेगा। मैं कहता हूँ कभी भी ये बकरीद पर, एक मिनट रुक जाइए, तिवारी जी बीच में नहीं बोल रहे थे तो अतीकुर रहमान जी आप भी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। मैं बिल्कुल नहीं बोला। जब भी कभी इतिहास में पहली बार बकरीद की शुरुआत हुई होगी तो एक ही बकरा कटा होगा ना। आज लाखों बकरे क्यों कटते हैं? और ये जो आज विरोध कर रहे हैं, जो राजनीतिक पाठ पढ़ा रहे हैं, आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इन्होंने कभी उठाया प्रश्न कि एक बकरा काटने से काम चल सकता है तो लाखों बकरे क्यों कटते भाई देश में? आप अपनी प्रक्रिया अपनाइए, अपनी आस्था अपनाइए। और हम कहते हैं इतने चर्च क्यों है भाई? एक चर्च जहां पर है उसकी तरफ मुंह करके अपना करिए प्रार्थना, क्या दिक्कत है? किसी ने कोई प्रश्न किया क्या? अभी राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले हुए थे, अजय राय के लिए मैं कह रहा हूं, भारत यात्रा पर निकले हुए थे और क्या करते, उसमें कितने लाखों लीटर पेट्रोल जल गया, कितने हजारों किलोमीटर चल के आ गए। क्या फायदा था भाई? आजकल तो टेलीविजन का जमाना है, हर घर में टेलीविजन है, हर हाथ में मोबाइल है। आदमी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे देश में पहुंच जाते हैं, इतना सारा व्यय करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो फालतू के प्रश्न हैं इनको तभी सूझते हैं जब होली आएगी, दिवाली आएगी, हिंदू त्योहार आएंगे, तब इस प्रकार के प्रश्न सूझते हैं ताकि इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सके। ये नैरेटिव बाज हैं, ये भारत के व्रत त्योहार और उत्सवों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। और अभी देखा ना, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, गोलीबाजी होती है, यानी भारत के हिंदू समाज को डराने की कोशिश होती है ताकि ये तब भी एक प्रश्न निकल गए। ये जो आज दीपावली को राजनीतिक बता रहे हैं उस पर एक भी प्रश्न किसी ने नहीं किया। इस बात का जवाब अनुराग भदौरिया जी देंगे, क्योंकि अभी तो इन पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? भदौरिया जी तो हालांकि दीपावली की खुशियां ही बांट रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुझे भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, सबसे बेहतर तरीके से वही दीपावली मना रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक प्रश्न मेरे जहन में आया आपके सांसद साहब को सुनकर। वो निमंत्रण बोल रहे हैं, निमंत्रण नहीं मिला उनको या उनके पास कार्ड नहीं आया, पास नहीं बना उनका इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। ऐसी बातें मुझे याद आ रहा है राम मंदिर के समय भी की गई थी, निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, और जब निमंत्रण मिला तो गए नहीं आपके नेता। फिर आप राजनीति में आ गए। दिक्कत आपके साथ भी है कि आपको तो एक एजेंडा दिया गया है कि आपको आपके नेता ने दिया है क्या एजेंडा? बोलने दीजिए, फिर आप बीच में बोल पड़े। आप सवाल पूछने के बाद भी अनुराग भदौरिया जी अपने नेता पर जवाब दीजिएगा। नहीं, आप जब जब उस पर प्रश्न करेंगे मैं बीच में आ जाऊंगी। अरे नहीं, प्रवक्ता मत बनिए। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, मत कीजिए ना अनुराग भदौरिया जी, हर बार अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बदलिए, चेंज करिए, थोड़ा चेंज कर दीजिए अनुराग भदौरिया जी। नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है आपसे तो बोलिए अपनी पार्टी के लोगों को कि आपको बताएं कि क्या बोल सकते हैं डिबेट्स में जाकर। क्या प्रवक्तागिरी मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं एक सेंटेंस नहीं बोलता, बोलिए बोलना पड़ता है। बोलिए सर, बोलिए। आप सुनिए, नहीं, बार बार देखिए कितनी बार क्रिसमस का नाम आया, बकरीद का आया, मजार का आया। अतीकुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि दिवाली के ये पावन अवसर पर सब लोग खुश हैं, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सब लोग दीपावली मना रहे हैं, सब माहौल एकदम सब खुशी से उत्साहित है। दिक्कत किसको है? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी उसमें खोज रही है कहां किसने कुछ बोला है। पकड़ो, उसके मुंह से एक शब्द निकला है, पकड़ो, पकड़ के लाओ,
और दे दो मीडिया में, चलने दो उस पर डिबेट। उसके मुंह से निकल गया कोई वर्ड, निकला है कोई शब्द, चलाओ 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 चलाओ, दे दो प्राची को, दे दो प्राची, चलाएंगे उसका माहौल बनाएंगे। ये क्या हो गया भाई? खुशी के दिन भी शब्द पकड़ोगे। सब तो कह रहे हैं दीपावली की शुभकामनाएं, सबके घर में दीपावली मनाई जाएगी, आज से नहीं मन रही है। मैंने कहा ना 2014 के पहले से दीपावली मनाई जाती है और धूमधाम से मनाई जाती है। कुछ है आज कोई नया नहीं हो रहा है कि पकड़ पकड़ के शब्दों बड़े मासूम हैं सारे नेता और बड़े अपरिपक्व राजनीति करते हैं कि उनके मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, वो भी दीपावली के पावन अवसर पर, और हम लोग पकड़ लेते हैं। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप वही प्रवक्ता पे आ गए। मैंने क्या बोला, आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला शब्द पकड़ना और आप कह रहे हो क्या? आप शब्द बोलते क्यों हैं?